हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर। तो आज हम अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दैट इज एक्सप्लेन हाउ द नंबर इज कंपोजिट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं एंड आने के चांसेस भी रहते हैं। इनकी वेटेज है हमारी 2 मार्क्स और ये बहुत ही सिंपल है कि कंपोजिट नंबर हम किसी भी नंबर को किस तरीके से प्रूव करना है। ओके, सो आर यू ऑल रेडी फॉर टुडे क्लास? That's perfect. So now we are going to start with our today's topic. Let's have a question. How we are going to prove a number to be composite. So let's have a question. 7 multiply 11 multiply 13 plus 13. So this is the number we have. We have to prove it to be a composite number. So let's quickly revise that what is composite number first of all. What is composite number? Composite number is a number which has factor other than 1 and itself. Factors other than 1 and itself. So now अब हमें लग रहा होगा क्या इतने बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे देन उसके प्राइम फैक्टर्स जज करेंगे, बना के देखेंगे, तो इज इट टू लेंदी? या सो वी आर गोइंग टू डू द स्मार्ट वर्क इन दिस. लेट्स डू दिस क्वेश्चन with a smart work. Just a second, let me change the color of the pen. Yeah, fine. So let's start. Like this is the number we have. These all the numbers are in multiplication, that's why it is considered to be a one number. And here it is plus 13 which is considered a separate number. तो अब इस नंबर में से और इस नंबर में से हमें दिख रहा है कि 13 कॉमन ले सकते हैं. 13 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 7 multiply 11 plus 1. You are left with this. Now at next step you can write it 77 plus 1 which is 78. And you can write 78, it will divisible by 13 now. So it will go 13 multiply 6. Okay, 78 के अगर हम factors लेंगे तो after taking the factors of 78 we will get this 13 6 और you can say कि अगर हमें इसे पूरा ही break करना है, this is 2 के टेबल में 78 आता है, 39 then 3 से जाएगा ये 13 then 13. So this is how हमने 78 के फैक्टर्स ले लिए. तो हम इस 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और शॉर्ट में लिखते हैं हमने. तो अब हम देख सकते हैं कि यार है 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ओके, सो ऑब्वियसली इस नंबर के फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ के अलावा हैं, दैट्स व्हाई ये कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर. सो जब हम इसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज एक्सप्लेन करना है, तो लास्ट में हम लिख देंगे एज this number has factors other than 1 and itself, so it is a composite number. Okay, so I think ये बहुत easy है इसमें मार्क्स लेना, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है. आपको कॉमन नंबर देखना है, कॉमन लेने के बाद जो भी अंदर बचा उसके प्राइम फैक्टर्स ले लो, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो एंड लास्ट में इस तरीके की एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं. ओके, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू द सेम टॉपिक. 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5. We have to show or we have to explain that why it is a composite number. So again all these terms are in multiplication. As all these terms are in multiplication, so we can say that this is considered a one number. Okay, and this is an another number. So हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? हमें दिख रहा है 5 and 5, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ओवर हेयर. तो ये हमारे पास बचा. ओके, लेट्स मल्टीप्लाई इट. आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट 1008 प्लस 1. So this will become 1009. Okay.
So now we can see that 5 and 1009 both are prime numbers. ठीक है, इसको हम ज्यादा और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ओके, लेकिन जो भी नंबर है ये, इसके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ से तो अलावा दो हमारे पास और आए गए ना. सो हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है. तो हम लिखेंगे एज दिस नंबर हैज फैक्टर other than 1 and itself, therefore it is a composite number. ओके, सो अब हम इसमें इजीली मार्क्स ले सकते हैं. इन तरीके के क्वेश्चन में डिजिट्स चेंज हो सकती हैं लेकिन कंसेप्ट आपका सेम रहने वाला है. ओके, एक्सप्लेनेशन के साथ let's move ahead with our next topic of today, that is basically the last topic of real numbers, proving the numbers as irrational, proving irrational numbers. So this is our today topic. Now before moving ahead, I would like to tell you one point regarding the irrational numbers. Irrational numbers are something that who are prime in nature and comes in square root. Okay, so whatever the number whose nature is prime and comes under square root, it is considered to be a irrational number. For example, root p, where p is prime number. So these types of numbers are considered as irrational numbers. Okay, so this is how we select the irrational numbers and rational numbers. Already आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि rational और irrational में क्या डिफरेंस होता है. irrational numbers का डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं करता और ना ही रिपीट करता. ओके, तो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक और फीचर हमें मिल गया irrational numbers का कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ irrational numbers is non-terminating and non-repeating. Okay, so these points you have to keep in mind. ये दोनों points हमारे irrational numbers से related है. Let's quickly define the rational number as well. So rational number, what is rational number? A number that can be represented in the form of p upon q. Okay, something in denominator, something in numerator, but the condition is numerator cannot be 0. For example, 2 upon 0 is not a rational number. Okay, because इसके डिनोमिनेटर में 0 आ गया. बट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 हमारा न्यूमिनेटर के अंदर आ रहा है, तो वो हमारा रैशनल है. क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो वी विल प्लेस 1 ओवर हियर. सो 0 upon 1 इज अ रैशनल नंबर. न्यूमिनेटर कैन बी 0 बट डिनोमिनेटर इज नॉट 0. So this is the point related to the rational numbers and these are the 2 points related to irrational numbers. Okay, सो एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं. उसका रीजन क्या है, एमसीक्यू में आ सकता है, एजर्शन रीजनिंग में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो यू हैव टू रिमेंबर. एंड अब जब हम प्रूव करने वाले इरेशनल नंबर्स को तो उनके अंदर भी हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है. तो वो स्टेटमेंट्स आप तभी रिलेट कर पाओगे जब आपको एक्चुअली में रैशनल और इरेशनल नंबर्स का मतलब पता होगा. ओके, एंड बिकॉज हम प्रूविंग कर रहे हैं, प्रूविंग किसकी कर रहे हैं, इरेशनल नंबर्स की प्रूविंग कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा क्वेश्चन है प्रूव √2 is an irrational number. Although we know that √2 is an irrational number. Why?
बिकॉज रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है तो वो इरेशनल होता है, वी नो दैट। लेकिन हमें इसे प्रूव कैसे करना है? प्रूविंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं 3 मार्क्स के, जो डायरेक्टली दीज आर द हॉट क्वेश्चंस एंड दे गोइंग टू गिव यू द 3 मार्क्स, ओके। एंड बहुत सिंपल होता है करना, सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स जो है अपने माइंड में मेमोराइज करना है और डायरेक्टली आपको जो है मार्क्स मिलेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। अब सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रूट 2 को अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको करेंगे प्रूव कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की हेल्प से। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है कि अगर ये इरेशनल है तो इसको हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ओके। सो लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। एज रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, सो हमें पता है कि भाई जो रैशनल नंबर होता है उसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या लगाते हैं? p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप पे हम q को इधर लेके जाएंगे एंड स्क्वायरिंग करेंगे। Squaring on both sides. If we do the squaring on both sides, we will get 2q square is equals to p square. Okay, or you can write अभी रूट 2q square and equals to p square and next step पे हम इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब रूट 2 का जो स्क्वायर है वो 2 क्यों आया? Why? लेट्स सी द रीजन। स्क्वायर रूट रिमूव होता है तो पावर हाफ आता है और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो दीज टू पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड एंड विल गेट 2. So it means that any number which is in square root and if we do the square of it we will get m. Okay, this is for the understanding purpose. You don't need to write this in your answer sheet. So let's move ahead. Now this 2 will go under p like this. So p square by 2 means 2. P is divisible by 2. Therefore, p is divisible by 2. And if p is divisible by 2, what it suggests? कि p का जो है वो एक फैक्टर मिल गया हमें, 2 मिल गया, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पुट करते हैं p को 2c। ये जो पुट करने वाला स्टेप है ये हर एक क्वेश्चन में चेंज होगा। जैसे अगर रूट 3 को इरेशनल करना है तो आप इधर 3c एज्यूम करोगे, अगर 5 को करना है तो 5c एज्यूम करोगे। सो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। यहां पर आ जाएगा आपका 2c स्क्वायर अपॉन 2, सो यू विल गेट 4c स्क्वायर अपॉन 2। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। We will get q square is equals to 2c square after cancelling this 2 and 4. At this step, now this 2 will come under q and we'll get this. So अब q के नीचे 2 आ रहा है, that means q is also divisible by 2. Therefore, q is also divisible by 2. p भी 2 से डिविजिबल था, अभी ऊपर हमने प्रूव किया है q भी 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है? p and q both have factors other than 1 and itself. दोनों के फैक्टर्स 1 और 1 के अलावा है, ओके। other than factors 1 and itself, that is 2. We can write, इसका एक और फैक्टर आ गया है 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? P and Q are not co-prime numbers because co-prime number वो होता है जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं? सिर्फ 1 होता है। इसका तो फैक्टर्स 2 भी है, ओके। सो P and Q, आप इधर 1 and itself वाला पॉइंट नहीं लिखना, आप सिर्फ इतना लिख देना कि P and Q both have factors other than 1, that is 2, and P and Q are not co-prime numbers. अब जो कि co-prime numbers नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो एज्यूम किया था स्टार्टिंग के अंदर कि भाई ये
रैशनल नंबर है वो रैशनल नहीं है, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था वो रैशनल नंबर के हिसाब से किया था, और जब ये कोप्राइम नहीं है तो मतलब ये रैशनल नंबर भी नहीं है. तो वी कैन से दैट एट नेक्स्ट लाइन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मीन्स अपोज कर दिया आर assumption that root 2 is a rational number. ये तो अपोज हुआ है क्योंकि हमने रैशनल ही माना था. Hence root 2 is an irrational number. So look how easy it is to prove it, okay? And you will get easily 3 marks if you write each and every step, because यहाँ पर आपको जो marks मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? Steps के मिलेंगे, okay? I hope so that it is clear to you. अब irrational proof करने में ही आपका एक और तरीके का question आता है. Let's see that. Next type of format question, that is proof. Okay, before doing the next question, I'd like to give you one more question in your homework for practice. Prove root 5 is an irrational number. And after completion of this question, assign plus 3 marks to you, okay? Okay, now next question. Next type of question. Prove 6 minus 2 root 3 is an irrational number. So these types of question will come of 2 marks weightage, because ये easy होता है. ये देखने में complex लग रहा है, उससे बड़ा लग रहा है, लेकिन ये करने में simple होता है as compared to जो अभी हमने ऊपर वाला question solve किया जिसमें एक individual number है, इसके comparison में. okay? तो अब इन question को करने का तरीका क्या होता है? Let's see that. सबसे पहले contradiction से ही करना है, तो हम क्या assume करेंगे? Let 6 minus 2 root 3 is a rational number. We will assume that 6 minus 2 root 3 is a rational number. And if 6 minus 2 root 3 is a rational number, then it can be represented in the form of P upon Q. Okay? Where Q is not equals to 0 and PQ are co-prime numbers. Alright. At next step, what we have to do, हमें रूट वाले नंबर को अभी इधर ही रखना है एंड विदाउट रूट को इधर लेके जाना है. तो अभी ये प्लस का 6 है, तो यहां जाके माइनस का 6 होगा. अब आपको इधर एलसीएम लेना पड़ेगा. भाई इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में q है, तो एलसीएम q और 1 का तो q आता है. ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई बोथ दीज और वी कैन सिंपली यूज द टेक्निक ओवर हियर. ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई. जब नहीं समझ आ रहा हो कि डिनोमिनेटर कैसे सेम करे, सो दिस इज p1 + p एंड दिस इज 6q. ये आ गया हमारे पास. हमें रूट 3 को अकेला छोड़ना है क्योंकि रूट के अंदर 3 है, तो वी हैव टू सेपरेट दिस नंबर. तो अब क्या करना पड़ेगा कि -2 इधर रूट 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा. ऑलराइट, अब रूट 3 बिल्कुल अकेला है, इसके साथ सिर्फ प्लस का साइन है. तो हम अब क्या लिखेंगे? ये नंबर आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में दिख रहा है, समथिंग अपॉन समथिंग. तो वी कैन राइट दैट एज p minus 6q upon -2q is in the form of a upon b. तो ये रैशनल हो सकता है. सो इट माइट बी अ रैशनल नंबर. But what about root 3? Root 3 is an irrational number. But root 3 is an irrational number. ये तो आप होमवर्क में प्रूव भी करोगे. एंड वी नो दैट रूट के अंदर जो प्राइम नंबर होता है वो इरेशनल होता है. अगर ये 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, तो आपको पहले रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो. लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है, तब आप रूट 3 को भी इरेशनल प्रूफ करके दिखाओगे, एंड विद द सेम स्टेप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ओके,
तो क्योंकि अगर हम इसको 2 मार्क्स के हिसाब से करें तो वी कैन डायरेक्टली राइट ओवर हियर दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर. सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए? नहीं हो सकता ना. तो हम क्या लिखेंगे? अगर √3 इरेशनल है और ये रैशनल है तो ऑब्वियसली बात है, ये चीज पे तो हमें कंफ्यूजन है कि रैशनल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चीज हमारी कंफर्म्ड है तो हम इरेशनल को ही प्रायोरिटी देंगे ऑब्वियसली. तो हम क्या लिखेंगे? as it contradicts our assumption what our assumption that what the number we have, it's 6 minus 2 √3 is a rational number. ओके, सो हमारी असम्पशन गलत हो गई कि ये रैशनल नंबर है. हेंस 6 minus 2 √3 is an irrational number. This is how we prove this type 2 format of questions to be irrational. I'll write here, this is type 2 format. And the question we have done earlier, √2, it is type 1 question. Okay, irrational की कैटेगरीज हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड 3 कैटेगरीज होती हैं. अभी हम थर्ड कैटेगरी भी करते हैं. लुक हाउ इजी इट इज. ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है. अगेन आई एम स्पीकिंग, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आया जिसमें हमने ये वाले स्टेप्स फॉलो किए तो ये 2 मार्क्स का आता है मैक्सिमम टाइम्स. कभी कभी 3 का आ जाता है बट हार्डली 2 मार्क्स का ही आता है ज्यादातर. और अगर ये 5 मार्कर है तो आपको मैं पहले ही बता रही हूँ कि इसमें आपको √3 या जो भी रूट के अंदर नंबर है उसको सेपरेटली इरेशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा. ओके, देन ही 3+2 के कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं. अदरवाइज आप इतना करके आओगे एग्जाम में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स से मिलेंगे आउट ऑफ 5. ओके, तो अब हम नेक्स्ट टाइप का कैटेगरी क्वेश्चन करते हैं, दैट इज द टाइप 3 फॉर्मेट. Proof 7 √2 is an irrational number. Again ये 2 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन है बोर्ड पर्सपेक्टिव से. 5 मार्क्स का है तो आपको √2 को इंडिविजुअली प्रूव करना पड़ेगा. तो अभी हम इसको 2 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं. फाइन, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन. जस्ट अ सेकेंड प्लीज. ओके, सो इरेशनल प्रूफ करना है. अगेन कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे. क्या मानेंगे? लेट 7 √2 बी अ रैशनल नंबर. हमने 7 √2 को रैशनल नंबर मान लिया. और अगर 7 √2 रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, वेयर P and Q आर को-प्राइम नंबर्स एंड डिनोमिनेटर जो है इसका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. असम्पशन हम सब में ही लिखते हैं. एट नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या है कि रूट को अकेला छोड़ना है. तो भाई 7 को इधर लेके आना पड़ेगा. 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. ऑल राइट, सो दिस विल बिकम P upon 7Q. आफ्टर दिस अब क्या, एज P upon 7Q is numerator by denominator format is in the form of A upon B, so it might be a rational number. ये rational number हो सकता है क्योंकि something upon something के फॉर्म में है. But we know that √2 रूट के अंदर प्राइम नंबर is an irrational number. As it is a irrational number and it is a confirmed thing, again we will set priority to the irrational number. So P upon 7Q should also be a irrational, because rational और irrational numbers equate नहीं कर सकते ना. अगर हम बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट P upon 7Q rational है, √2 irrational है, तो ये possible नहीं है.
तो मतलब अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, दैट मीन्स अगर रूट टू बाय नेचर इरेशनल है तो p अपॉन 7q भी इरेशनल होगा। तो इट मीन्स इसने हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन that root 2 is in 7 root 2 is a rational number. Hence 7 root 2 is an irrational number. Okay, so this is the type 3 format of questions. I hope so that you have learnt it very properly. आपको इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसी तरीके के क्वेश्चंस को। इन तरीके के क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी से भी पिक कर सकते हो। जो आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है वो इरैशनल प्रूविंग क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है। तो आफ्टर लर्निंग दिस मेथड यू कैन प्रैक्टिस आउट दैट क्वेश्चंस एंड इससे एडवांस लेवल इसमें कुछ नहीं होता क्वेश्चंस में, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ डिजिट्स चेंज आती हैं। तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है करने का, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले कि स्टेटमेंट बेसिकली इसके अंदर हमें स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना है एंड विद अ फ्यू चेंजेस एट सम स्टेप्स वी कैन इजिली डू इट। ओके, मेन इन स्टेटमेंट्स का जो है सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ये स्टेटमेंट्स अगर आपने मिस करी, एग्जाम में नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली द मार्क्स विल बी गोइंग टू डिडक्ट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया इरैशनल प्रूविंग का। एक कुछ क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू में आ जाते हैं कि फाइंड अ रैशनल नंबर between root 2 and root 3, this type of question। तो इसको करने के दो तरीके हैं, let's discuss each of it। रूट 2 एंड रूट 3 बोथ आर इरैशनल नंबर्स। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में इरैशनल नंबर्स ही आएंगे, वो भी आएंगे और रैशनल भी आ सकते हैं। तो अब हमें एक ही रैशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? या तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता हो, ऑब्वियसली वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हमें कुछ डेसिमल की 1 या 2 प्लेसेस तक कंसीडर करना है। सपोज अगर हम रूट 2 का देखें तो 1.41 समथिंग आता है एंड रूट 3 का 1.7 समथिंग आता है। ओके, बिकॉज ये दोनों इरैशनल नंबर्स हैं, तो इनके बीच का जो है हम कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं 1.4 और 1.7 के बीच का। तो लेट्स से वी विल राइट 1.6, लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें इनके बीच का ही लिखना है। 1 सेम है तो अब हमें सेकंड डिजिट चेक करनी पड़ेगी, तो 1.6, और इसको हम डॉट 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 करके नहीं लिख सकते क्योंकि हमें रैशनल नंबर लिखना है। रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो 1.6 is a rational number lie between root 2 and root 3। 1.5 भी ले सकते हो, no issue। 1.5 is also lying between 1.4 and 1.7। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हमें डेसिमल एक्सपेंशन पता हो तो हमें रूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज अ सेकेंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। सपोज ये रूट 2 एंड रूट 3 है, वी वॉन्ट अ नंबर दैट इज बिटवीन इट। सपोज उस नंबर को हमने ले लिया q, वो नंबर जो q होगा ऑब्वियसली वो रूट 2 से तो ज्यादा होगा, लेकिन रूट 3 से उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? कम होने वाली है, क्योंकि हमें इनके बीच का नंबर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, बिकॉज हमें रूट नहीं पसंद। यस, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। हमने स्क्वायरिंग कर दिया, हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आ गया। तो लेट्स टेक अ नंबर विच मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 2 and 3। थिंक अबाउट अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 2 and 3। ट्राई टू टेक द नंबर दैट इज 2.25। okay, 2.25 is a number which is lie between 2 and 3 and which is a perfect square of 15। okay, so 1.5 basically 225 15 का होता है, that's why। तो हमने ले लिया 2.25, तो इनके बीच में हमने एक पॉइंट नंबर ले लिया दैट इज 2.25। अगेन बीच का जो नंबर है ये 2 and 3 के बीच में तो आ रहा है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है क्यू स्क्वायर की। हमें तो वैल्यू चाहिए क्यू की।
तो q की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 विच इज 1.5 एंड q कौन सा नंबर था, q नंबर था √2 एंड √3 के बीच का। तो हमें पता लग गया कि 1.5 इज अ नंबर दैट विल लाई बिटवीन √2 एंड √3। तो हम कह सकते हैं 1.5 is a rational number lie between √2 and √3. So this is how हम इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्कर आ सकता है, ओके, एमसीक्यू में, और एमसीक्यू में आए तो फिर बहुत इजीली आप जज कर सकते हो इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। अदरवाइज फिर ये 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन कि उसमें आपको फिर वर्किंग करके दिखानी पड़ती है, ओके। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को टैकल करते हैं। आई होप सो दैट आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 1। यस स्टूडेंट्स, यू हेयर मी राइट दैट वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 1 with few lectures and with a lot of questions and with a lot of learning. Thank you first of all for your appreciation and watching it, and I request you to do the practice of these questions ताकि again आप 6 marks real numbers में बिल्कुल straight forward ले सको, as this chapter is easy। जो भी क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं, अगर आप वो क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन चैप्टर से आ सकता है। बस कीप प्रैक्टिसिंग, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टैकलिंग द मैथ्स क्वेश्चंस, ओके। सो आई होप सो दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।